उर्दू पॉइंट के मिक्स प्लेयर शो में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहा रशीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शरीफ खानदान की सज़ा के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी करते हुए मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया और नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन राइट सफदर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल का आगाज करते हुए 2 रेफरेंस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा की और कहा जज मोहम्मद बशीर एक रेफरेंस पर फैसला दे चुके, बाकी 2 रेफरेंस दूसरी अदालत मुंतकिल किए जाएं। अदालत ने इस्तफसार किया कि किन बुनियादों पर केस ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि एक पर फैसला सुनाने के बाद जज मोहम्मद बशीर 2 रेफरेंसेस पर समाअत नहीं कर सकते। मुल्जिमान का दिफा दूसरे रेफरेंसेस में भी मुश्तरक है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि जज जानिबदार है। वकील का कहना था कि हमारा केस ये नहीं है कि जज हमारे खिलाफ कोई रंजिश रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब कोर्ट को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया और रेफरेंस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन राइट सफदर की सज़ा के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी करते हुए मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन राइट सफदर की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर नैब से जवाब तलबी कर लिया और नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन राइट सफदर की जमानत से मुताल्लिक इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त पर समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। नैब प्रोसिक्यूशन विंग ने एहतसाब अदालत के फैसले का दिफा करने की भरपूर तैयारी की है। नैब टीम अदालत को कानूनी निकात से आगाह करेगी और करप्शन के मुजरिमों को रिलीफ देने की मुखालफत करेगी, जबकि मरियम और कैप्टन सफदर को जेल में ही रखने की इस्तदा की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस मुख्तसर समाअत के बाद अदालती कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। समाअत शुरू हुई तो नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शरीफ फैमिली की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हैं। इस मौके पर एहतसाब अदालत के जज ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या हुक्म होता है इसका इंतजार कर लेते हैं। फाजिल जज ने मुकालमे के दौरान नवाज शरीफ के वकील को कहा कि आपकी दोनों दरख्वास्तें हाई कोर्ट भेज दी थी, जिस पर वकील साद हाशमी ने कहा है कि हमने भी रेफरेंस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर की है। फाजिल जज ने इस्तफसार किया है कि ख्वाजा हारिस कब आएंगे, उनसे तय करेंगे कि जेल ट्रायल और दीगर 2 रेफरेंसेस का क्या करना है, जिसके बाद अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। अगली अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अडियाला जेल में नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में दीगर 2 रेफरेंसेस की समाअत पर सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद ने कहा है कि नवाज शरीफ ने एक दिन के लिए भी बेगम की अयादत के लिए अदालत से इजाज़त मांगी तो उन्हें इजाज़त नहीं दी जाती थी, वो अदालत के हुक्म पर हाजिर होते थे। उन्होंने कहा कि आज मुकदमे की समाअत नवाज शरीफ को अदालत में लाए बगैर की जा रही है, जो कार्रवाई आज हुई इसमें नवाज शरीफ को अदालत में पेश नहीं किया गया। कुछ दिन पहले तक तो उसूल ये था कि तीनों ज़रूर हाजिर हों ताकि मुकदमे की कार्रवाई की जाए, लेकिन आज उसूल ये है कि आज तीनों को अदालत नहीं लाना। एक दिन पहले वो उसूल क्यों था और आज ये दूसरा उसूल क्यों है? नून लीग के रहनुमा का कहना था कि हमारी आंखें जो कुछ देख रही हैं इस पर हमारे सवाल है, इसके जवाब हमें मिलने चाहिए कि ये क्यों फ़र्क रखा गया है। परवेज़ रशीद ने सवाल किया कि कौन सी बात है जिसे खुफिया रखा जा रहा है। हम इस बात पर परेशान हैं कि पाकिस्तान के एक रहनुमा को आवाम की नज़रों से क्यों पोशीदा रखा जा रहा है। सेनेटर परवेज़ रशीद ने कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा के खिलाफ अपील के समाअत इस उम्मीद से सुनना चाहते हैं जितनी तेज़ रफ्तारी से नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत से सज़ा सुनाई गई, जिस तरह फास्ट ट्रैक पर मुकदमा चलाया गया, चंद हफ्तों में सज़ा सुनाई गई, इस सज़ा के खिलाफ अपील को किस रफ्तार से चलाया जाएगा। उनका कहना था कि यकीन है जिस तेज़ रफ्तारी से सज़ा का फैसला किया गया इसी तरह अपील का फैसला भी किया जाएगा। ये नहीं होगा कि सज़ा सुनाने की रफ्तार 1000 मील फी घंटा हो और अपील कछुए की रफ्तार से चल रही हो। इसे भी खरगोश की रफ्तार से चलाया जाए ताकि सज़ा देने और अपील देने की रफ्तार का एक ही मयार हो। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने सहाफ़ियों को नवाज शरीफ का
जेल ट्रायल कवर करने की इजाज़त दे दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर से गैर रस्मी गुफ्तगू में नवाज शरीफ के जेल में ट्रायल से मुतालिक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जेल ट्रायल के दौरान क्या मीडिया को कवरेज की इजाज़त दी जा सकती है। सहाफ़ियों ने फाजिल जज से मुतालबा किया कि सहाफ़ियों को ट्रायल की रिपोर्टिंग करने की इजाज़त दी जाए। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि सहाफ़ियों को नवाज शरीफ का जेल में ट्रायल करने की इजाज़त होगी और उन सहाफ़ियों के लिए पास बनवाए जाएंगे। मुजाहिरों की शक्ल में नवाज शरीफ और मरीम नवाज के हक में अडियाला जेल में लीगी खवातीन और दीगर कारकुनान की आमद से अडियाला जेल की सिक्योरिटी खतरे से दो चार हो गई है। इसी खतरे के पेश नज़र नवाज शरीफ और मरीम नवाज को किसी और जेल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है, जिसके लिए मुशावरत भी शुरू कर दी गई है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का हमा वक्त रश किसी भी वक्त नागहानी सूरत हाल पैदा कर सकता है और यही वजह है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज की किसी और जेल मुंतकली का ऑप्शन ज़ेर गौर लाया गया है। गुज़श्ता रोज़ नून लीगी रहनुमा जावेद हाशमी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया, जबकि इतवार के रोज़ साबिक वज़ीर तारिक फजल चौधरी भी साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे और नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाज़त चाहिए, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने उन्हें भी रोक दिया और कहा कि आज छुट्टी है, मुलाकात नहीं हो सकती। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरीम नवाज की अडियाला जेल में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। अडियाला जेल की हेलीकॉप्टर के जरिए फ़िज़ाई निगरानी भी शुरू कर दी गई है। जेल में नवाज शरीफ और मरीम नवाज की सिक्योरिटी को रेड अलर्ट कर दिया गया है। नवाज शरीफ की सिक्योरिटी पर 6 एहलकार तैनात कर दी गए हैं, जबकि उनके साथ एक मुशक्कती भी काम कर रहा है। मरीम नवाज की सिक्योरिटी पर खातून डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 6 खवातीन एहलकार तैनात कर दी गई हैं। जेल खोलने के दौरान नवाज शरीफ को महदूद रहने की हिदायत की गई, जबकि मरीम नवाज को भी मुहतात रहने की हिदायत की गई है। जेल में नवाज शरीफ को अखबारात भी मुहैया कर दिए गए हैं। जेल में नवाज शरीफ और मरीम नवाज को दिए जाने वाले खाने और पानी की निगरानी खुद जेल सुपरिटेंडेंट करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने आम इंतखाबात 2018 में शिकस्त के अंदेशे के पेश नज़र लाहौर का महाज खुद संभालने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तमाम तर कोशिशों के बावजूद साबिक हुक्मरान जमात अपने प्राइमरी यूनिट्स को फाल बनाने में नाकाम हो गई है, जिसकी वजह से आम इंतखाबात में शिकस्त का अंदेशा बढ़ गया है। आम इंतखाबात में लाहौर की 5 से 6 नशस्तें छिन जाने की बाज़गश्त, पार्टी में इख्तलाफ राय और अंदरूनी सतह पर पार्टी में तकसीम दर तकसीम का अमल सामने आने के बाद पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने लाहौर से कौमी और सूबाई उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम को सपोर्ट फराहम करने और ख़ुद लाहौर का महाज संभालने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हुक्मरान जमात के एक सरकर्दा रहनुमा ने इंकशाफ किया है कि बतौर पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जो हिदायत जारी की थी, उनमें से एक लाहौर समेत मुल्क भर में यूनियन काउंसिलर्स की सतह तक मौजूद मुस्लिम लीग नून के प्राइमरी यूनिट्स की बहाली, रोज़ाना की बुनियाद पर उनके दफातर खोलने और वहाँ पर लीगी रहनुमाओं की दस्तयाबी ज़रूरी करार दे दी गई थी। ताहम इंतखाबी मुहिम में न सिर्फ उम्मीदवारों को सपोर्ट मिल सके, बल्कि पंजाब भर में वो लोग जो पार्टी से नाला दिखाई देते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा करके लीगी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन ये हिकमत अमली भी नाकाम होती नजर आई, जिसकी वजह से पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने लाहौर का महाज खुद संभालने और इंतखाबी उम्मीदवारों की मुहिम को खुद सपोर्ट करने का फैसला किया है। और अब खबर शामिल करते हैं डॉलर की कीमत में इजाफे से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 से 4 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। डॉलर की कीमत में 75 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद डॉलर की कीमत 128 रुपये 75 पैसे से बढ़कर 128.75 रुपये हो गई है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 129 रुपये है। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत पर बात करते हुए सदर फॉरेक्स एसोसिएशन ने कहा है कि डॉलर की कीमत में इजाफे से मनी असर पड़ा है।
उन्होंने कहा है कि ओपन मार्केट में काम 20% रह गया है। उन्होंने कहा कि डॉलर ओपन मार्केट में 128 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त कर रहे हैं। ओपन मार्केट में भी गैर यकीनी सूरत हाल के बायस डॉलर की खरीदो फरोख्त की सरगर्मियाँ महदूद हैं। इंतहाई ज़रूरतमंद अफराद मनमानी कीमतों पर डॉलर ख़रीदने पर मजबूर हुए। डॉलर की कदर बढ़ने से बैरूनी कर्ज़ों में भी इजाफा हो गया है, जबकि महंगाई बढ़ने के खदशात भी मज़ीद बढ़ गए हैं। इब्रारुल हक भी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए शेख रशीद की नकल करने लग गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इब्रारुल हक भी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए शेख रशीद की नकल करने लग गए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मुनफरिद अंदाज अपनाते हुए नजर आते थे। कभी शेख रशीद लोगों में बैठ कर नाश्ता करते हुए नजर आते थे तो कभी हैवी बाइक चलाते हुए। लेकिन 2 रोज़ कबल शेख रशीद ने इंतखाबी मुहिम चलाने में सबको पीछे छोड़ दिया और वो बाजार में खड़े होकर मूछे बनवाते हुए नजर आए। ताहम अब लगता है कि इब्रारुल हक भी शेख रशीद की नकल करना शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इब्रारुल हक ने इलेक्शन की मुहिम चलाने के लिए अनोखा अंदाज अपनाया है। इब्रारुल हक की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि इब्रारुल हक एक तंदूर पर खड़े होकर रोटियां लगा रहे हैं। इब्रारुल हक ने तंदूर में रोटियां लगाकर तंदूर मालिक को पीटीआई को वोट देने पर राजी कर लिया, जबकि एक गंदे से हमाम में दाखिल होकर दाढ़ी की तराश खराश भी करवाई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अरबों रुपए के माली खसारे में चलने के बावजूद ब्यूरोक्रेसी के सैर सपाटे अरूज पर है। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन गुलाम हसन बेग अपने दोस्तों के हमरा सरकारी तैयारा लेकर नंगा पर्वत पर फ़ज़ाई सैर करते रहे, जबकि सकर्दू एयरपोर्ट पर मुसाफिर परवाज़ का इंतज़ार करते रहे। सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल को PIA सैर सपाटे के लिए तैयारे सीनियर डायरेक्टर ने फराहम किए, जबकि VIP मेहमानों में गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अकबर ताबान भी शामिल थे। सैर सपाटे के बाद त्यारा सकर्दू एयरपोर्ट पर उतरा। मुसाफिरों ने शदीद एहतजाज किया। DG सिविल एविएशन गुलाम हसन बेग का कहना था कि नंगा पर्वत की एयर सफारी पर तैयारा ले जाने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। PIA के CIO की दावत पर सफारी गया था। गुलाम हसन बेग ने कहा है कि सकर्दू एयरपोर्ट पर बदनज़मी की जिम्मेदारी भी PIA के इंतज़ामिया पर जाती है। मुसाफिरों की परेशानी का नोटिस लिया और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। DG सिविल एविएशन का मजीद कहना था कि ख़त लिख कर PIA इंतज़ामिया से वजाहत मांगी है। एयरलाइंस को रेगुलेट और मुसाफिरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने द्यामर भाषा डैम और मेहमन डैम की तामीर के अहकामात जारी किए तो पाकिस्तान भर के लोगों ने डैम्स की तामीर के लिए बनाए गए फंड्स में एहतियात जमा करवाने का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसमें 10 लाख रुपए का सबसे पहला हिस्सा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने खुद डाला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक निगरान वजीर खारजा ने अपनी तमाम मुद्दत वजारत की तनख्वाह वक्फ की है। वापडा के साबिक चेयरमैनों इंजीनियर शमसुल मलिक और शकील दुरानी ने दयामर भाषा और मेहमन डैम की तामीर के लिए 1-1 लाख रुपए इतिया देने का ऐलान किया है। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी गुलकार अली जमान ने भी डैम्स की तामीर के लिए फंड्स जमा करने की मुहिम का ऐलान कर दिया है। वह अमेरिका के मुख्तलिफ शहरियों में मुकीम पाकिस्तानियों से मुलाकात करेंगे और उनसे पाकिस्तान में डैम्स की तामीर के लिए फंड्स जमा करेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से एहतियात दिए जाने के बाद डैम्स की तामीर के लिए पैसे एहतियात करने का ट्रेंड बन गया। एहतियात के इस कार्य खैर में हिस्सा डालने के लिए कमालिया का रिहायशी एक फल फरोश भी सामने आ गया। कमालिया के एक फल फरोश ने डैम की तामीर के लिए 5,000 रुपए का एहतियात दिया। फल फरोश का कहना था कि पाकिस्तान को पानी की अशद ज़रूरत है। पाक फ़ौज ने डैमों की तामीर के लिए कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का ऐलान किया और पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक तर्जुमान पाक फ़ौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि पाक फ़ौज भी डैमों की तामीर के लिए कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालेगी। पाक फ़ौज द्यामर भाषा डैम और मेहमन डैम के फंड्स में हिस्सा कौमी फरीज़ा के
तहत डालेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब हसन अस्करी ने भी डैम्स की तामीर के लिए 5 लाख रुपए अतिया किए। कराची में डिप्टी गवर्नर असिस्टेंट बैंक शमसुल हसन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। शमसुल हसन ने बताया कि हबीब बैंक लिमिटेड ने डैम्स फंड के लिए 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से द्यामर भाषा और महमद डैम की तामीर की फंडिंग के लिए SMS सर्विस मुतारिफ करवाई गई है, जिसके तहत मोबाइल सार्फिन मैसेज सर्विस के जरिए 10 रुपए डैमों के अकाउंट में इतिया कर सकते हैं। मोबाइल सार्फिन मैसेज पर भेजें 800 मैसेज पर डैम लिखकर 8000 पर भेजें। मैसेज भेजने के कुछ देर बाद आप सारिफ को तस्दीकी पैगाम मौसूल होगा, जिसमें बताया जाएगा कि डैम्स फंड में उनके 10 रुपये जमा कर दिए गए हैं। बैंक अकाउंट भी उन्होंने एक स्पेसिफिक बनाया गया है जो कि स्क्रीन पर चल रहा होगा। इसके अलावा एक IBN नंबर भी है जो कि स्क्रीन पर चल रहा है। ये थी हमारे आज के दिन की अहम तरीन खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।